नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे वीडियो में। और आज मैं बात करने जा रही हूँ कुछ परमानेंट जो है क्रीपर्स के बारे में, जो इंडियन क्लाइमेट को सूट करती हैं। तो चलिए, ऐसी क्रीपर्स जो बरसात का मौसम आने वाला है और इसमें हम जिन बेलों को लगा सकते हैं जो हमारे गार्डन में बनी रहें, उनके बारे में मैं बात करती हूँ। तो सबसे पहले चलिए हम बात करते हैं ये बोगनवेलिया के बारे में। इसके कई कलर्स आते हैं और ये बहुत ही हार्डी एक क्रीपर है और आप फेंसिंग के तरह भी इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप इसको जो है आपका बालकनी जो अगर आपने बना रखी है तो उस पे भी आप इसको लगा सकते हैं। इसकी कई वैरायटीज़ आती हैं और डॉफ वैरायटी भी आती है। तो आप ये एक बेल जो मेरी सबसे पसंदीदा एक बेल है, जिस पे आपको जो है इस पर ध्यान भी कम देना पड़ेगा और फूल ये भरपूर मात्रा में देते हैं। तो ये पहला नंबर तो इसी का आता है। तो दूसरी जो बेल है वही है अपराजिता की बेल, और ये इसके बीज अभी बोए भी जा सकते हैं, आप सीड से भी लगा सकते हैं और इसमें बरसात में बहुत ही सुंदर फूल आते हैं। तो अपराजिता जो है वो दूसरे नंबर पे है, ये आपके गार्डन में बनी रहेगी और अगर ये ख़राब भी हो गई तो भी इसके सीड गिरते हैं और नए प्लांट्स इसके आ जाते हैं। जो तीसरे नंबर की बेल है वो ये जूही की बेल है। देखिए इसमें कितने सुंदर फूल भी खिले हैं और ये भी एक परमानेंट प्लांट है और इस जो है क्रीपर है, इसको आप लगाइए। आप इसे बालकनी में भी लगा सकते हैं, अगर आपके पास लैंड है तो बहुत ही अच्छा। ये फेंसिंग पे चढ़ जाएगी और बहुत ही सुंदर और खुशबूदार इसके फूल होते हैं। आप देख सकते हैं बहुत सुंदर से लग रहे हैं इसके फूल और ये खूब खिली हुई है। तो मैं बात कर रही हूँ आपसे क्रीपर्स के बारे में, और इसको जो लगाना है अगर आप लैंड में लगाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको गमले में लगाना है तो इसके लिए जो गमला सेलेक्ट करना है वो कम से कम 15 फीट का गमला हो। 10 से 12 फीट के गमले में काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये हैवी फीडर होते हैं और जो है इसमें अच्छे से जो है खाद वगैरह अगर आप एक बार दे देते हैं तो फिर ये लंबे समय तक चलते रहते हैं अगर आप इसको टेरेस पे रखते हैं। तो जो है मैं जो और जो एक क्रीपर है वो है एलामांडा। एलामांडा बरसात के मौसम में आप ला कर लगाइए तो बहुत अच्छे से लग जाएगा और इसमें ये तेज़ी से बढ़ते भी हैं क्योंकि इनके बहुत सुंदर फूल आते हैं। पीला है और जो है गुलाबी है, कई कलर में एलामांडा आता है। तो एलामांडा भी जो है एक अच्छी परमानेंट बेल आप मान सकते हो। और मैं बात करूं तो रंगून क्रीपर, जिसको मधुमालती कहते हैं, और वो इंडियन का जो क्लाइमेट है उसके लिए बहुत ही एक उपयुक्त बेल है। उसको आप अगर अपने बाहर जो आउटर एरिया है आपका, अगर वहाँ पे कहीं आप लगा देते हो तो वो आपकी जो फेंसिंग है उसको पूरा कवर कर लेगी और गुच्छों में फूल आते हैं इसमें और खुशबू भी इसकी बहुत ही ज़बरदस्त होती है। बात करती हूँ जो है जो जो क्रीपर है उसका नाम है पैशन फ्लावर। तो पैशन फ्लावर या राखी बेल जिसको बोलते हैं, इसके फूल को कृष्ण कमल बेल भी बोलते हैं। इसके फूल बिल्कुल बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो इसमें जो पैशन फ्लावर है वो खाया भी जाता है। तो आप ऐसी बेल सेलेक्ट करिए जिससे फ्रूट भी आते हों और उसको आप इस बरसात में लाकर आप लगा लीजिए। तो ये जो बेल है ये बरसात के मौसम में तेज़ी से बढ़ती हैं, जिसमें एक है, अब मैं बात करूँगी ट्रम्पेट वाइन की, जिसके ऑरेंज कलर के फ्लावर्स होते हैं और ये परमानेंट एक प्लांट है। अगर आप इसको लगा दोगे इस बेल को तो ये बिल्कुल छिपकली की तरीके से ये चढ़ जाती है। किसी भी पेड़ के से आप लगा करके, बड़े पेड़ के सहारे अगर इसको लगा देते हैं तो ये बिल्कुल चढ़ती चली जाती है और एक टाइम पे क्या होगा, ऐसा लगेगा कि ये नहीं है, ख़राब हो गया प्लांट आपका। लेकिन जैसे इसका सीज़न आता है उसमें नई पत्तियाँ दिखाई देने लगती हैं और बहुत ही सुंदर खूबसूरत ऑरेंज कलर के फ्लावर आते हैं। जो सबसे खूबसूरत लगती है वो है फ्लेम वाइन, और वो जाड़े की एक बेल है और इसको मैं आपसे ज़रूर बोलूँगी इस बरसात में आप इसको ला के लगाइए तो ये तेज़ी से बढ़ेगी। और ये जब खिलती है तो ऐसे लगता है कि पत्तियां तो दिखती ही नहीं है, इतने ऑरेंज कलर के वाइब्रेंट इसके फ्लावर्स होते हैं और ये पूरी छत को जो है भर लेती है। या आप टेरेस पे लगा दो तो आपका पूरा ये कवर कर लेगी, फेंसिंग कवर कर लेगी और झूले की तरह इसके फूल झूलते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो फ्लेम वाइन भी आप लगा सकते हो। बहुत आसानी से लगने वाली एक बेल है वो है मॉर्निंग ग्लोरी। तो अगर आप उसको लगाते हो तो 2-3 कलर बहुत ही खूबसूरत आते हैं मॉर्निंग ग्लोरी में और इसके बीज भी अभी आपको मिल जाएंगे और आप इसको लगा दीजिए। तो ये भी मानसून सीज़न का सुंदर एक बेल है और इसके भी सीड्स गिर जाते हैं तो ये जल्दी जल्दी ये प्लांट्स आपके
जो है इसके प्लांट्स जो हैं इस क्रीपर के आपके जो है गार्डन से नहीं ख़त्म होंगे। तो मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये फूलदार जो बेल है इनको आप लाके लगा लीजिए। बरसात का मौसम आ रहा है और तेज़ी से ग्रोथ पकड़ती हैं और ये आपके गार्डन में बनी रहेंगी, ये परमानेंट है। अगर इनका सीज़न ऑफ भी हो जाएगा तो आप इनकी उसके बाद प्रूनिंग कर दीजिए, हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए और इनका सीज़न आने पे दोबारा ग्रोथ पकड़ लेती हैं, इनमें पत्तियाँ आने लगती हैं और ये आपका जो घर है या गार्डन है या टेरेस है उसको बहुत ही खूबसूरत बना देती हैं। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए शकरकंदी की बेल ये इतनी फैल गई है। मैंने जब लगाया था तब मैंने आपको दिखाया था और इसमें इतना मैं कटिंग करके लगा चुकी हूँ और उसके बाद आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं। तो ये फूलदार बेल तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से हम मनी प्लांट लगाते हैं इस तरीके से भी आप इसको ग्रोथ, अगर आपने कहीं लगाया है मिल जाता है तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। ये हैंगिंग प्लांटर्स के लिए बहुत ही सुंदर एक ऑप्शन है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने जो आज आपको जानकारी दी फूलदार बेलों के बारे में, आपको कैसे लगा मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। आगे मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।